हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने अपने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत 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 स्पेशल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। जब भी हम कभी नर्वस होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हम पहली बार कर रहे हैं, तो अक्सर लोग एक इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहो। और हम थोड़ी देर के लिए अटेंशन यानी कि सावधान हो जाते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है और अपने फेस पर यानी कि अपने चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन ले आते हैं जैसे कि हम कॉन्फिडेंट हैं। क्या ये सचमुच वो कॉन्फिडेंस है जिसकी लोग बात करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है क्या किसी के कहने भर से कोई आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए आपको कुछ टिप्स यूज करने पड़ते हैं और जो कॉन्फिडेंस है वो पैदा होते ही इंसान में नहीं आता। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने आप पर काम कर रहे होते हैं, अपने आप पर किसी ना किसी तरीके से, थोड़ा या ज्यादा तरीके से काम कर रहे होते हैं। इस वजह से वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो हर इंसान कॉन्फिडेंट रहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आजकल हर जगह कॉन्फिडेंट लोगों की ही डिमांड है। अगर आप किसी कंपनी में चले जाएं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कॉन्फिडेंट होना सफलता की गारंटी नहीं है। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है उस बंदे के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ही लोग उसे ट्रीट करते हैं। और जो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट होता है उसके हाथ आए मौके भी उससे दूर चले जाते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि कॉन्फिडेंस और बिलीफ में क्या फर्क है। बिलीफ होता है कि हम किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर या किसी और पर विश्वास करते हैं, और जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारा अपने आप पर या अपनी काबिलियत पर जो विश्वास होता है उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो मैं इसी कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगा जिससे आप भी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो इन 5 टिप्स को अपनाना शुरू कर दीजिएगा और देखिएगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ एक बार यूज करने की चीज नहीं है, इसे आपको थोड़ी देर तक यूज करते रहना होगा, तभी कुछ बात बनेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। कोई भी इंसान है, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई ऐसा इंसान जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता हो, तो वो भी इंसान कभी ना कभी नर्वस हुआ होगा या वो अंडर कॉन्फिडेंट रहा होगा। पर ज्यादातर लोग ये दूसरों को शो नहीं होने देते कि वो नर्वस हैं या वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं। यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता या वो कभी नर्वस नहीं हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान पहले कभी ना कभी नर्वस जरूर होता है, लेकिन वो कुछ टिप्स यूज करते हैं, यानी कि खुद पर काम कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो हमें कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बता रहा हूं जिन्हें यूज करके आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जो पहली चीज है वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी कि आप जैसे भी हैं, चाहे आप पतले, मोटे, लंबे, छोटे, गोरे, काले, जैसे भी हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान यूनिक होता है, क्योंकि हो सकता है जो आप में क्वालिटीज हैं वो किसी और में नहीं है। और अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो आप लगता है कि आप उसे सुधार सकते हैं तो खुद पर काम कीजिए। और अगर आप खुद को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे, अपनी कमियों को दूर करने के साथ साथ अपनी क्वालिटीज पर भी ध्यान देंगे, तो इससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। तो आप जैसे हैं आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। सेकंड है वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी,
यानी कि अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के हिसाब से कोई भी काम अपने हाथ में लें। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए कि आपने कभी ये काम पहले किया है। मतलब जो काम है वो अपनी कैपेसिटी यानी कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम आपने अपने हाथ में ले लिया है जो कि आपको लगता है कि आपके बस में नहीं है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए आपको प्रॉपर उन कामों को सीखना पड़ता है, तब जाकर वो काम होते हैं। और कुछ काम तो ऐसे ही होते हैं जो कि थोड़ी देर में या थोड़े हार्डवर्क से वो पूरे हो जाते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कोई काम करें। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने आज से पहले कभी जिम नहीं किया और आपने ये डिसाइड किया कि आप जिम ज्वाइन करेंगे। तो आप जाएंगे कि स्टार्टिंग में देखेंगे कि 5 किलो या 10 किलो भी आपके लिए बहुत भारी होगा। आप एक्सरसाइज करेंगे और आपसे 5 किलो का डंबल भी मुश्किल से ही उठाया जाएगा, और अगर आप उठा भी लेते तो आप ज़्यादा रैप उसके नहीं लगा पाएंगे। अब मानकर चलिए कि आप 1 साल तक जिम नहीं छोड़ते या 2 साल तक नहीं छोड़ते, तो आने वाले 1-2 सालों में आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? हो सकता है कि आप 50 किलो भी वेट उठा लें इजीली, और ये हो सकता है कि 100 किलो भी उठा लें। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने 1 साल में 10 किलो से लेकर 100 किलो तक का सफ़र तय किया है। तो कोई भी काम है वो अपनी कैपेसिटी यानी कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे अपने हाथ में लीजिए और धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते रहिए। यानी कोई भी काम है अपनी क्षमता के हिसाब से उसे अपने हाथ में लीजिए और धीरे धीरे करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। ये टिप भी आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। जब आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीसरा टिप्स है कि कभी भी अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर ना कीजिए, चाहे वो कोई प्रोफेशनल रेसलर है या कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है या कोई एक्टर है या कोई मॉडल है या कोई सिंगर है। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में बेस्ट हो सकता है कि उसने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, और अगर आप भी मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आप उससे भी आगे निकल जाएं। तो कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, और अगर आपको कंपेयर करना ही है तो खुद के साथ कीजिए। ज्यादातर लोगों में एक बुरी आदत होती है कि वो अक्सर खुद को या दूसरों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि वो देखो वो मुझसे बेहतर है, या ये मुझसे बेहतर है, या ये तुझसे बेहतर है। इस चीज से आपका तो कॉन्फिडेंस घटता ही है। जिस इंसान का आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसका भी कॉन्फिडेंस कम होता है। तो दोस्तों, कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत कीजिए। आप यूनिक थे, यूनिक हैं और यूनिक रहेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, और बिलीव मी, इस टिप को अगर आप यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़कर रहेगा। जो तीसरा टिप है यह है अप्रिशिएट योरसेल्फ, यानी कि खुद को शाबाशी दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपने छोटे से छोटा भी सुधार किया है अपनी लाइफ में, या कोई छोटी से छोटी चीज अचीव की है, या छोटी से छोटी कोई कामयाबी अचीव की है, तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, यानी खुद को शाबाशी दीजिए। इससे क्या होगा, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ेगा। बिलीव मी दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी सक्सेस की खुशी में पार्टीज करते हैं या फंक्शंस करते हैं या अक्सर डांस करते हैं। तो क्या वो ऐसे ही करते हैं? उसके पीछे यही रीजन होता है। तो आप भी इस टिप्स को यूज कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, कोई भी छोटी से छोटी कामयाबी पर सेलिब्रेट कीजिए, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। पांचवा और आखिरी टिप है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें। मोटिवेट खुद को कैसे रखें, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप मोटिवेट हैं, यानी कि आपको अपने डेली के जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि खर्चे हैं उन्हें मैनेज करना होता है। इस वजह से आप ये जॉब कर रहे हैं। या अगर आप बहुत रिच हैं, अगर आपने ये पैसा अपने आप कमाया है, अगर ये रिचनेस आपने खुद हासिल की है, तो उसके लिए भी आप मोटिवेट हैं।
यानी कि अगर हम अच्छे से अच्छा काम ले लें या बुरे से बुरा काम ले लें, हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है और उस मकसद को ही मोटिवेशन कहा जाता है। तो आप खुद को मोटिवेट करते रहें और उसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। मैं भी हर हफ्ते इस चैनल पर एक नई वीडियो हर हफ्ते डालता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चाहते हैं कि खुद भी मोटिवेट रहें तो खुद को भी मोटिवेट करते रहें। ये जो मोटिवेशन है ये सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा अपना हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि दूसरों की बात इंसान बाद में सुनता है, अपनी बात खुद सुनता है। तो खुद को मोटिवेट करते रहिए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये 5 टिप्स बताई हैं, इनको यूज करके आप भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, एक कॉन्फिडेंट इंसान दुनिया की हर सक्सेस अचीव कर सकता है और एक अंडर कॉन्फिडेंट यानी नर्वस इंसान अपने हाथ आए मौके भी गवा देता है। सो बी कॉन्फिडेंट, इन टिप्स को यूज कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और विषय पर या टॉपिक पर कोई वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।